ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। और उस आसक्ति के कारण ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेश वजायते, आसक्ति वजायते माने उत्पन्न होना, पैदा होना, और संगतेश, तेज माने उसमें, और संग माने आसक्ति। संग माने संगत भी होती, वहां अलग अर्थ है। ये संग का अर्थ है आसक्ति होनी, उसमें आसक्ति हो जाती है। किसमें? विषयों में। कौन विषयों में? जिन विषयों का वो ध्यान करता है निरंतर। ध्यायतो विषयान पुंसा, पुंसा माने व्यक्ति, जो लोग ध्यान करते हैं, निरंतर उसी में मन लगाए रहते हैं। जैसे हनुमान जी का मन निरंतर गुरु में लगा रहता है। वो हमारे भक्त कह रहे थे कि सपना अपना कुछ होता ही नहीं रहे, लेकिन आप जब विदा हुई के बाद बहुत ध्यान सब तुम्हारे में लगा रहा है। ये हमारे हैं सुनील कुमार, पूरा परिवार बहुत प्रेमी है। और जिसका तुम ध्यान करते हो, जिसको याद करते हो, उसके गुण अवगुण, लक्षण कुलक्षण सब तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए गलत व्यक्ति का कभी ध्यान मत करो। जिसका चरित्र सही नहीं, उसका चित्र को देखना भी गलत है। उसके दर्शन करने भी मत जाओ, उसका चरित्र ही सही नहीं। व्यभिचारी का दर्शन क्या करना? व्यभिचारी तो सब गांव कुत्ते घूम रहे हैं, उनके दर्शन हो ही जाते हैं। वहां क्या जाओगे दर्शन करने? ऐसे महान पुरुष का दर्शन करना है जो अपना चंचल मन भी स्थिर हो, शांत हो। दरभंगा से हमारे ये भक्त आए भी सुनता, इन्होंने 30 कुर्सी, 30 टेबल इसमें भेंट कर दिया कि यह है महामंगल आरती। सब लोग बैठकर भोजन करें, चटाई और पीढ़े का काम खत्म कर दिया। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेश वजायते, संगात संजायते कामः। जिन विषयों में मनुष्य की आसक्ति हो जाती है, उन विषयों के भोगने के लिए उसके अंदर कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। और जब उस कामना में बाधा पड़ती है, जो भी बाधा डालता है, कामात क्रोधो भी जाते हैं, उसके ऊपर क्रोध पैदा होता है। इसलिए कितने लोगों ने जो काम वासना से ज्यादा प्रभावित हो गए तो अपने माँ बाप को भी मार डाला, भाई को मार डाला। बहुत गड़बड़ हुआ है, ये मामूली रोग नहीं है। कितनी स्त्रियों ने पति को मार के आंगन में गाड़ दिया है, ऊपर लीप करके तुलसी पौधा लगा दिया है, तो फिर पूजा करती हैं कि जिंदा न रहो, मर पुला जाओ। हाँ, कितने पुरुषों ने अपनी पत्नी को मार कर कुएं डाल दिया, टुकड़ा टुकड़ा काट करके बोरिंग में डाल दिया है। बोरिंग होती ना, बोर, उसमें डाल दिया। पुलिस वाले बेचारे बोर से निकालते हैं टुकड़ा, और लफड़ा उनके माथे पर थे। बहुत हैरान हो जाते हैं, दुष्टता कोई और करते हैं, ये टुकड़ा ढूंढत घूमते। बहुत मूर्ख लोग हैं संसार में। पुलिस जवान भी तंग हो जाते हैं ये सब दुष्टता देख देख। आखिर में दिमाग उनको ठंडा ही हो जाती है, बवाल बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर भी दिल है, मन है, दया भी आती है। इतनी सब खुराफात सहन थोड़े होती, फिर धीरे धीरे सब ढल जाते उसी में। कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भव सम्मोह। और जिस मनुष्य को बहुत क्रोध आता है, उस मनुष्य का मन सम्मोहित हो जाता है, यानी मोह में डूब जाता है, मूढ़ हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, फिर उसकी स्मृति
भ्रमित हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने हम आए हैं, उद्देश्य क्या जीवन का, सब भूल जाता है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धि नाश, और स्मृति में भ्रम पैदा हो जाने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका फिर पतन हो जाता है, उसका पतन होता है। कितना लंबा समझाया है कृष्ण भगवान ने, उसका पतन होता है। ये लंबा प्रोसीजर है। अजामिल के साथ में यही घटना हो गई। अजामिल बहुत सज्जन आदमी था, लेकिन गलत मोहल्ले में, गलत गली में निकल पड़ा। वहां से बुद्धि बिगड़ गई, गलत दृश्य को देख लिया, वेश्या के विषय विलास पर दृष्टि पड़ गई। इसलिए जिस मोहल्ले में जहां पर लोग गलत रहते हों वहां घर बेचकर दूसरी अच्छी जगह बनाइए। दुष्टों के बीच में घर होगा तो आपके परिवार के लोग भी दुष्ट बन जाएंगे, देख देख कर रोज रोज। गुजरात के लोग जब घर बनाते हैं तो आसपास का समाज देखते हैं। गलत लोगों के बीच में आप आश्रम बना दोगे तो परेशान हो जाओगे, वो दुष्ट तंग करते रहेंगे, आश्रम से ईर्ष्या करेंगे, आश्रम की मेड़ खोद देंगे। उन दुष्टों से बचना कठिन। तुम मंदिर बना दोगे दुष्ट के पड़ोस में, वो मुर्गी छोड़ देगा, मंदिर में घूमेंगी। तुम मुर्गी दिन भर रपटाओं की पूजा करो, और वहीं मुर्गी लड़ करके पखना गिरा कर चली जाएंगी, और 2-4 मुर्गी हुई अंडे दे के चली जाएंगी। अब अंडा लुढ़कत है। मुर्गी समझती नहीं कि ये मंदिर है कि आश्रम है, और पड़ोसी दुष्ट है, मुर्गी इसीलिए पाले तुमका तंग करे बदले। कितने लोग इतने मूढ़ है, तुम्हारे आश्रम के पड़ोस में सुअर पाल देंगे। अब सुअर टट्टी खाता है तो पूरी एरिया की टट्टी लायक वहां इकट्ठा करी, और की बदबू तुम्हारे आश्रम में आई, और सुअर जो निकल पाएगा वो आश्रम में घुस पड़ेगा। बहुत उपद्रव है संसार में। इसलिए दुष्टों के पड़ोस में घर मत बनाइए। नीति शास्त्र में कहा गया है, कुग्राम वासा, जो लोग दुष्टों के गांव में निवास करते हैं, जिनके घर के आसपास में सब दुष्ट रहता है, बुरे लोग रहते हैं, खुराफाती लोग हैं, शराबी कबाबी है, संस्कार विहीन है, तो ऐसे लोगों के बीच में जिसका घर है और उस घर में रहने वाले लोग बिनाग्नि न खड प्रदहंति कायम, वो बिना अग्नि के, कायम माने हमेशा, परमानेंट, प्रदहंत माने जलते रहते हैं, जलते रहते हैं हमेशा बिना आग के, क्योंकि दुष्टों के बीच में फंस गए। जैसे विभीषण लंका में फंसे थे, बहुत रोते धोते थे, लात घोसा भी खाते थे, लेकिन उनका भाई ही राक्षस था, समझाए से समझता नहीं। कितने लोग अपने भाई से बहुत दुखी, तो भाई इतना धूर्त है, तर्क बहुत करता है, बात बहुत लड़ाता है, खुराफात बहुत करता है, फालतू बात करता है। बात करता तो ऐसा लगता है ब्रह्मज्ञान इसी को है, और जो खुराफात करता तो लगता है मूर्ख यही नंबर 1 का। एक सज्जन मुझे मिले तो कह रहे थे संसार में कुछ नहीं है साहिब जी, कुछ नहीं। तब मैंने कहा कुछ नहीं, मुर्गी तो वही है। मुर्गी खाते थे, शराब पीते थे, कम से कम 2-4 करोड़ की मुर्गी, शराब, बकरा खा गए रोज। अफसर थे, जिला भूमि विकास अधिकारी जिले के, एक शौचालय नहीं बना पाए। मेरी पधरोनी उनके पड़ोस थी, तो बाल्टी में पानी भरकर शौचालय में डाल रहे थे, कुछ बड़बड़ बोल रहे थे, टिल 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 टिल। तो मैंने पूछा पड़ोसी से, ये बड़बड़ात का है? लेकिन बड़बड़ात क्या है? पापी है। तो मैंने कहा क्या पाप किया? बोले लाखों मुर्गी खाए हुआ है, ट्रकों अंडा खाई से, पूरा दुष्ट है। तो पाप फलित कैसे हुआ?
बोले 6 लड़की पैदा भई, कोई लड़का पैदा नहीं भय, और 6 में यहाँ शादी करे 2-3 मरी गई, शादी के बाद मरी है, बर्बाद देखो अभी की पत्नी मरी गए हैं, अभी पागल बना अकेले घूमा करता, और मम्मी विकास अधिकारी रहे, इका तो मुर्गी विकास अधिकारी बने चाहिए, मुर्गी विनाश अधिकारी। ऐसी दुर्दशा हुई है अंत में, जितनी मुर्गियों को खाया था उनकी आत्माओं का श्राप लग गया, सब परिवार का विनाश हो गया। ये पाप मत कीजिए, धन का भी सदुपयोग करिए, शरीर का भी सदुपयोग करिए। ये शरीर मंदिर है, ये खेल तमाशा नहीं है। अंट संट खाओगे, गलत फलत चीज़ें पियोगे और ज़्यादा कुकर्म करोगे, ऐसा रोग लगेगा किसी से कह भी न पाओगे शर्म के कारण, और पूरा सड़ जाएंगी आते और सड़ जाएंगे सब, तुम्हारी टांग घाल सड़ेगी।